यह सब झगड़ों को खत्म करके पुलिस और गैंग के बीच नई साझेदारी की शुरुआत करने के लिए था। विधायक ने इस मौके पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया ताकि पुष्पा आकर माफी मांग सके। ऐसी बात तो पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। गंजे सर वाले अफसर के मन में भी शंका थी, लेकिन विधायक पहले ही व्यापार संघ के नेताओं से समझौता कर चुका था। सबके दबाव में आकर पुष्पा ने कुछ खूंट शराब के पी लिए और जाने के लिए तैयार हो गया, पर साफ था उसे माफी मांगने का कोई मन नहीं था। कई बार टालने के बाद आखिर उसने बेमन से कहा, एक सच्चा आदमी झुक भी सकता है और उठ भी सकता है। सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। अब्दुल ने पहले से ही एक रिकॉर्डर छिपा रखा था। वह बार बार उस माफ कीजिए की रिकॉर्डिंग चलाता रहा, शायद खुद को तसल्ली देने के लिए या फिर पुष्पा को नीचा दिखाने के लिए। वापसी के रास्ते में पुष्पा को कुछ गलत लगा। मुझे आखिर उसे माफी क्यों मांगनी पड़ी? गुस्से में उसने अपनी पत्नी और भाई को कार से उतार दिया और पार्टी की तरफ निकल पड़ा। उधर अब्दुल बहुत खुश था। घर लौटने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक कार की हेडलाइट्स उसकी तरफ आ गईं। अगले ही पल अब्दुल खुद को स्विमिंग पूल में पाता है, पूरी तरह हैरान, और पुष्पा ने पूल में पेशाब तक कर दी। विधायक ने तुरंत लोगों को बुलाकर अब्दुल के कपड़े उतरवाए, उसे धोया और सुखाया। इस पूरे समय अब्दुल को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। जब सपना टूटा वह लगभग गोली चला देता। तभी पुष्पा ने उसे एक चुनौती दी, स्मगलिंग का समय और जगह यही है। अगर तुम 2000 टन सागौन की लकड़ी में से एक भी पकड़ लो तो मैं हमेशा के लिए व्यापार छोड़ दूंगा और जंगल में मजदूर बन जाऊंगा। अब कहानी अपने मुख्य मोड़ पर आ चुकी थी। अब्दुल के लिए यह आसान लग रहा था। उसने पहाड़ी रास्ते बंद करवा दिए, सिर्फ एक पुल पर पहरा बिठा दिया ताकि कोई ट्रक निकल न सके। लेकिन उसने एक बात नहीं सोची, इस वक्त सूखा पड़ा था और नीचे की नदी लगभग सूख चुकी थी, जिसे कठोर नदी तल नजर आने लगा था। स्मगलर ट्रक उसी नदी के रास्ते निकल गए। पुलिस ने पहाड़ से नीचे उतरकर उनका पीछा किया। थोड़ी दूरी पर लकड़ी से भरे ट्रक साफ दिख रहे थे। अन्य दिशाओं से भी पुलिस गाड़ियां आ गईं। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें पकड़ना आसान होगा, लेकिन पुष्पा ने एक और चाल चल रखी थी। उसने फोन किया, घात लगाए लोग तैयार हो गए। पहले तो एक ट्रक पुल पर आकर रुक गया, फिर कुछ हाथियों को आगे धकेल दिया गया ताकि पुलिस की गाड़ियां आगे न बढ़ सकें। पुलिस बस देखती रह गई जैसे लकड़ी के ट्रक उनके नीचे से निकल गए। अब्दुल ने दूसरी टीम को लेकर नदी के रास्ते पीछा किया, लेकिन तभी पुष्पा ने बांध डैम के मैनेजर को फोन किया, पानी छोड़ दो। और उसी वक्त जब लकड़ी के ट्रक पार कर चुके थे, डैम का पानी छोड़ा गया। कहानी ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया।